हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 152 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 मार्च 2023 को आया। इस केस के अंदर सेक्शन 14A की डिसअलाउंस करने के बाद एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी इंपोज की गई फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के हेड में। पेनल्टी के लिए एक जो जर्नल सिद्धांत है वो ये है कि यदि पेनल्टी एस्टिमेशन बेसिस पर जो एडिशंस हुई हैं उनके बेसिस पर लगाई जाती है या जहां पर जो डिसअलाउंसेस किए गए हैं वो एस्टिमेशन बेसिस पर हैं तो उस केस में एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो एसएससी ने सू मोटो कोई भी सेक्शन 14A का डिसअलाउंस नहीं किया था। असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 14A रूल 8D सब रूल 2 सब रूल III एप्लीकेबल है और असेसिंग ऑफिसर ने जो एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है उसका 0.5% का एसएससी के केस में एडिशन किया। एसएससी का यह कहना था कि जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर एसएससी ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं किया है, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को नहीं माना और जब असेसमेंट की गई तो असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कहीं पे ये भी नहीं बताया कि कौन कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हैं जो कि एसएससी ने उस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए हैं। बेसिकली जो सेक्शन 14A इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसलिए किया गया था कि यदि एसएससी की इनकम के अंदर कोई ऐसी एग्जेम्प्ट इनकम है जिस पर एसएससी टैक्स नहीं दे रहा तो उससे रिलेटेड खर्चे भी एसएससी को डिसअलाउ होने चाहिए। और सेक्शन 14A की जो मर्यादा है वो ये है कि यदि एसएससी कोई सुमोटो डिसअलाउंस करता है या वो डिसअलाउंस नहीं करता तो असेसिंग ऑफिसर को ये बताना है कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव के ऐसे खर्चे हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एसएससी ने उस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए हैं। तो ऐसा कोई भी जिक्र असेसमेंट ऑर्डर में नहीं किया गया था। एसएससी इस एडिशन के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया, सीआईटी अपील ने ऑर्डर को अपील रखा और जब मैटर क्वांटम अपील के लिए आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने जो सेक्शन 14A की एडिशन थी उसको 5 लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे ही ये एडिशन 5 लाख रुपए तक रिस्ट्रिक्ट हुई वैसे ही असेसिंग ऑफिसर ने 5 लाख तक सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C का कंसीलमेंट ऑफ इनकम का पेनल्टी का ऑर्डर जो है वो पास कर दिया। एसएससी इस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी कोई स्पीकिंग ऑर्डर ना पास करते हुए जो पेनल्टी का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया था उसको अपील रखा। जब एसएससी उस पेनल्टी के ऑर्डर के लिए आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी का यह कहना था कि यदि एसएससी का सेक्शन 14A के अंदर एडिशन किया गया है एस्टिमेशन के बेसिस पर बिना यह बताए कि कौन कौन से ऐसे खर्चे एसएससी ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर किए हैं जो कि एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए हैं, या दूसरे शब्दों के अंदर यदि एसएससी ये कह रहा है कि उसने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए नहीं किया तो जब तक असेसिंग ऑफिसर ने उसको रिब्यूट नहीं किया, यदि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रोड्यूस की गई हैं उसके अंदर कोई उनको एग्जामिन नहीं किया तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर खाली इस वजह से कि डिपार्टमेंट ने एसएससी के इस वर्जन को नहीं माना कि एसएससी ने कोई भी खर्चा एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए नहीं किया, खाली इस बेसिस पर एसएससी की पेनल्टी जो है वो कंफर्म नहीं की जानी चाहिए।
और ITAT ने जो पेनल्टी ऑर्डर था उसको कैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 152 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।